अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि आपकी अगर एज 20 ईयर है तो आपको अपना फाइनेंशियल प्लान किस तरह से बनाना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एज अगर 30 ईयर है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह से बनाना चाहिए, अपना फाइनेंशियल प्लान किस तरह से बनाना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आप इस एज ब्रैकेट में पहुंच चुके हैं जहां पे आपकी शादी होनी है या शादी हो चुकी है और अभी आपकी फैमिली बिल्ड अप हो रही है, फैमिली बढ़ना शुरू हो रही है, तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या चीजें रखनी है, किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी है। पहला काम आपने करना है कि आपने प्रोटेक्शन अपनी लाइफ की करनी है, क्योंकि अब आपकी लाइफ के साथ कुछ और फैमिली अटैच हो गई है आपके स्पाउस की सूरत में या आपके बच्चों की सूरत में। इसके अलावा आप कोई तकाफुल ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के हवाले से। उसके बाद फिर दूसरा आपने इमरजेंसी फंड अपना बनाना है। ऐसा इमरजेंसी फंड नॉर्मली जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपके पास इमरजेंसी फंड 3 मंथ से 6 मंथ का होना चाहिए। जो मंथली आपके एक्सपेंसेस हैं उनका 3 मंथ से लेके 6 मंथ का होना चाहिए। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी करनी है। अभी आप जिस एज में पहुंच चुके हैं यहाँ पे आपने डिसाइड करने और अपने जो फाइनेंशियल प्लान है उनमें मेंशन करना है कि आपने अपनी रियल एस्टेट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अपना घर कैसे बनाना है, अपना अपार्टमेंट कैसे लेना है, अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनानी है। तो एक होमवर्क स्टार्ट कर देना है आपने। और उसके बाद फिर आपने आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग से इन्वेस्टमेंट जो लेके जा रहे हैं उनमें आपने 30% फिक्स इनकम में पार करना है और 70% आपने म्यूचुअल फंड में लेके जाना है, स्टॉक्स में लेके जाना है। और ऐसे स्टॉक्स में लेके जाना है जो ग्रोथ स्टॉक्स हों, जैसे डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स हों, और ऐसे स्टॉक्स हों जिनमें अप्रिसिएशन भी बेहतर हो रही हो और जो स्टेबल रहती हों, जिनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा ना होती हो, ताकि जब इन्हें आप लॉन्ग रन के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी इन पे आएगा और अच्छी अप्रिसिएशन भी इन पे मिलेगी। और रियल एस्टेट के हवाले से जो आप प्लान कर रहे हैं तो आप चेक करें कि आपके जो पैरामीटर हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है और वहां पे डाउन पेमेंट के लिए कितने फंड चाहिए। तो अगर तो आपकी सेविंग इतनी हो गई है कि आप वो डाउन पेमेंट पे कर सकते हैं तो फिर उस पे प्रोसीड कर लीजिए, डाउन पेमेंट दे के एक प्रॉपर्टी लॉक कर लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट देना शुरू कीजिए। इसके अलावा आपने लोन से अवॉइड करना है, क्रेडिट कार्ड के लोन से अवॉइड करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बाज़ औक़ात एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कि वो 1 मंथ का ग्रेस पीरियड तो आपको देती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी लापरवाही सुस्ती की वजह से वो पीरियड बढ़ जाता है और हमें एडिशनल फाइनेंशियल चार्ज पे करना पड़ता है। और क्रेडिट कार्ड क्योंकि एक टेम्परेरी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा देता है, एक्चुअली वो अर्न नहीं की होती है आपने परचेजिंग पावर, वो आपकी जो एक्चुअल परचेजिंग पावर होती है उसको बढ़ा देता है और आप ये समझते हैं कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, उस वजह से आप स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं। तो आपने अवॉइड करना है क्रेडिट कार्ड से। तो ये थी चंद पॉइंट्स जो आपने 30 ईयर की एज को पहुंचते हुए अपने फाइनेंशियल प्लान बनाना है। जितना आपको सॉलिड फाइनेंशियल प्लान होगा, यहाँ ये जो इनिशियल पीरियड है आपकी लाइफ का, ये शायद यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड होगा चीजों को मैनेज करना। उसमें जो सेविंग है उसको मैनेज करना, अपने डिजायर्स को महदूद रखना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पार करना थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त, आपके कुलीग वो शायद ट्रेवल भी कर रहे होंगे, वो अच्छी बाइंग भी कर रहे होंगे, अच्छे फोन भी खरीद रहे होंगे, अच्छी गाड़ियां भी खरीद रहे होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इस एज लेवल पे जो टफ डिसीजन होंगे उनको मैनेज कर लिया तो जो लास्ट वाली आपकी फेज होगी एज की 50 ईयर प्लस की एज होगी, वहां आप कंफर्टेबल ज्यादा होंगे। आप अगर कंपेयर करेंगे अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे दोस्तों के साथ जिनका कंज्यूमर माइंडसेट था और शुरू वाली लाइफ में वो ट्रैवलिंग भी करते थे, मोबाइल फोन भी खरीदते थे, अच्छी गाड़ियां भी खरीदते थे, लेकिन एंड वाला जो फेज आएगा जो 50 ईयर से 60 ईयर, तो वो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास चॉइस है कि आपने मुश्किल इनिशियल फेज पे लेनी है तो लास्ट वाला फेज कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर इनिशियल फेज पे कंफर्टेबल रहना है तो लास्ट वाला फेज पे बी रेडी कि आपको हार्ड चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो हमारे फाइनेंशियल प्लान के हवाले से थी कि 30 ईयर की एज में आपको अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है। होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।